हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के पहले अध्याय के 7वें और 8वें श्लोक को पढ़ रहे और उसको समझने की कोशिश करें। तो श्री सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं श्री परीक्षित महाराज के प्रश्न में के उत्तर देते हुए, और यहाँ पे कह रहे कि इस राजा ने अपने पुत्र दुशासन द्वारा देवतुल्य राजा युधिष्ठिर की पत्नी द्रौपदी के बल खींचने के निंदनीय कार्य के लिए मना नहीं किया, यद्यपि उनके अश्रुओं से उनके वक्षस्थल का कुंभ का तक धुल गया था। तो ये बहुत ही घोर अपराध। यहाँ पे श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे कि ये निंदनीय कार्य दुर्योधन और धृतराष्ट्र के द्वारा किया गया, और जैसे हम जान चुके थे कि इसके पीछे कारण धृतराष्ट्र ही थे, क्योंकि वो अपने पुत्र के प्रति लगाव के कारण वे न तो सिर्फ शारीरिक रूप से अंधे थे, लेकिन आध्यात्मिक और न्याय की भी दृष्टि उनके पास नहीं थी। तो ये जो हम देखते हैं कि किस प्रकार जो है धृतराष्ट्र और कौरवों ने पांडवों को बहुत कष्ट पहुंचाया। उनको वे अनेक तरीके अपनाए। जैसे कल हम चर्चा की कि किस प्रकार से उनको लाक्षागृह में रहने के लिए वारनावर भेजे, और उद्देश्य यही था कि उनको जला के उनको खत्म कर दे। उनका यही प्रयास था, और दुर्योधन यही चाहता। क्रोध ईर्ष्या कारण वो कुछ भी करने के लिए तैयार था, कोई भी कार्य। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार से घटना हो और बहुत कष्ट हुआ। इसके कारण युधिष्ठिर का इतना यहाँ पे बताया जा रहा है कि उनका चरित्र जो था कि वे देव तुल्य राजा, युधिष्ठिर के साथ इतना जो व्यवहार किया। और आज के श्लोक में भी युधिष्ठिर का एक गुण बताया गया है, वो है अजात शत्रु। ऐसे राजा जो उनका कोई शत्रु ही नहीं। युधिष्ठिर जो कि अजात शत्रु है, जुए में छल पूर्वक हरा दिया गया। तो वहां पे भी छल क्यों हुआ द्रौपदी का ये हाल? क्योंकि उन्होंने
उनको छल पूर्वक हरा दिया था, किंतु सत्य का व्रत लेने के कारण वे जंगल चले गए। सत्यवाद ब्राह्मणों का या पांडवों का चरित्र का यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है, खास करके युधिष्ठिर, अजातशत्रु और सत्य के पथ पर चलने वाले। और दूसरी ओर हम देखते हैं किस प्रकार से धृतराष्ट्र और दुर्योधन और कौरव असत्य के मार्ग पे कुछ भी करने के लिए तैयार थे। ये लोग मोह, मद, मत्सर्य, ये सब जो है जिसके ऊपर प्रभाव होता है वो देख नहीं सकता, दृष्टि होते हुए भी नहीं देख सकता। हम देखते हैं कि उनमें किसको ये लाभ मिल सकता है, जहाँ पे वे भगवान स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को आमने सामने देख रहे हैं, फिर भी वे आंखें होते हुए भी वे पहचान नहीं पा रहे। भगवान अपना ऐश्वर्य, अपना विराट रूप भी दिखाने के बाद वे नहीं देख पाए। वे तो सिर्फ जो है उनकी दृष्टि वो विनाश को भी नहीं देख पा रहे। इतनी सहायता, इतना अच्छा सलाह देने वाले भीष्म पितामह, विदुर वगैरह अपना स्वयं का मित्र कर भी उनको सलाह दे रहे थे कि ये छोड़ दो। और पांडवों को क्या चाहिए था? कुछ नहीं चाहिए। उनको तो सिर्फ 5 गांव मांग रहे थे, पूरा 5 गांव, और सब कुछ बाकी का वो दुर्योधन को देने के लिए तैयार थे। हालांकि उनका अधिकार था, पर वे नहीं। समय पूरे होने पर जब वे वापस आए और जब उन्होंने साम्राज्य का अपना उचित भाग वापस करने की याचना की, तो मोहग्रस्त धृतराष्ट्र ने देने से इनकार कर दिया। मोहग्रस्त तो नहीं दिया। 12 वर्ष का वनवास, जब वो आ गए वापस, नहीं दिया। महाराज युधिष्ठिर अपनी पत्नी के साम्राज्य अपने पिता के साम्राज्य के सही अधिकारी थे। तो सही अधिकारी कौन थे? महाराज युधिष्ठिर अपने पिता के साम्राज्य के सही अधिकारी वे थे। किंतु दुर्योधन इत्यादि अपने पुत्रों का पक्षपात करने के लिए महाराज युधिष्ठिर के ताऊ धृतराष्ट्र ने अपने भतीजों को उनके राज्य अधिकार से वंचित करने के लिए अनेक छल पूर्वक युक्तियों का सहारा लिया। तो धृतराष्ट्र ने, उसकी इच्छा यही थी कि अपने पुत्र का पक्षपात भगवद गीता की जब युद्ध भी शुरू हो रहा था, तो उन्होंने
पहला प्रश्न कि क्या था पहला श्लोक, उसमें चलिए पहला श्लोक जो प्रश्न उन्होंने किया, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेत माम का पांडवश्चैव किम कुरु। धृतराष्ट्र ने कहा, हे राजन, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा में एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या कहा। यहाँ पे भी वो अपने मेरे पुत्र, चली तो वंश तो एक था कुरुवंश, लेकिन उन्होंने वहां पे भी कहा कि मेरे पुत्र और पांडु के, तो उनका यही, उनकी इच्छा यही थी कि छल पूर्वक जो है पितृहीन पांडवों से उनका राज्य छीन। अंत में पांडवों ने 5 भाइयों के लिए केवल 5 गांव मांगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, उनको खुश रहने दीजिए। इतना बड़ा राज्य में 5 गांव तो कुछ भी नहीं, और ये भी नहीं कि उन्होंने चॉइस किया कि हमें ये गांव चाहिए, ये गांव चाहिए, तो भी 5 दे दीजिए। क्योंकि ये क्षत्रियों के रूप में पांडवों की सही जीविका तो एकमात्र शासन करना था, उनकी जीविका, इसीलिए। पर वे नहीं, और वे जो है उनकी जीविका वही है, न कि कोई अन्य कार्य स्वीकार करना। वे दूसरे कार्य नहीं कर सकते। भगवद गीता के 18वें अध्याय में ये बताया गया है, खोलेगा तो 18.47 Anybody's got 18.47? Okay. श्रेयान् स्वधर्मो विघ्नः पराधर्मात् स्व अनुष्ठितात् स्वभाव नियतं कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्। 47 अपने वृत्ति परक कार्य को करना, चाहे वो कितना ही त्रुटिपूर्वक ढंग से किया न जाए, क्यों ढंग से कार्य न किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करना और अच्छी प्रकार के से करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होता। तो यहाँ पे भगवान बताते,
कि अपने जो वित्तीय पर्वक कार्य को करना, स्वधर्म, यहाँ पे बताया गया है कि श्रेय क्या है कि अपना स्वधर्म, one's own occupation। अभी इनका कार्य है, क्षत्रियों का जो कार्य है कि वे जो है अपना स्वधर्म, क्योंकि वे क्षत्रिय थे तो उनका जो धर्म है वो उनको करना जरूरी है, नहीं तो वे जो है नहीं जी सकते, उनके लिए कठिन हो जाए। और हम जानते हैं कि इसी कारण तो क्यों 5 गांव क्यों छोड़ देना, वो भी लेकिन नहीं छोड़ सकते क्योंकि वो अपना स्वधर्म को शास्त्रों में बताया गया है कि, और वैदिक शास्त्रों में बताया गया है कि अपने स्वधर्म को नहीं छोड़। इसीलिए ये वर्णाश्रम है। वर्णाश्रम जो है, 4 वर्ण और 4 आश्रम जो है इसीलिए है ताकि जो है समाज में शांति हो सके और शांति पूर्वक कार्य चल सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे आगे भी जो श्लोक में बताया गया है कि अपने स्वभाव से, let me read what he said. It is better to engage in one's own occupation even though one may perform it imperfectly। अपना जो कार्य है अगर वो जो है करना बहुत जरूरी, श्रेष्ठकर। अगर उसमें कुछ गलती भी हो तो हमें अपने कार्य, दूसरे को कार्य को हमें नहीं स्वीकार। जैसे कि क्षत्रिय का कार्य है कि राज्य चलाए, लोगों को रक्षा करे। और यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य किसी भी परिस्थिति में अपनी जीविका के लिए नौकरी स्वीकार नहीं कर। तो अभी क्या करें? अपनी जीविका के लिए ये 3 है। कौन से हैं 3? एक है ब्राह्मण। ब्राह्मण जो है वो क्या करता है? सिर्फ पठन पाठन दया क्षमा के गुण ये सब बताया गया। वो जो है दान के ऊपर, चैरिटी के ऊपर अपना जीविका चला, दान लेके जो कुछ भी मिलता है उससे संतुष्ट होके वो अपने जीविका चलाए। जो कुछ भी मिले वो उसके बदले में ज्ञान देता है। और सभी वर्ण का भगवद गीता में भी वर्णन किया गया कि किस प्रकार से ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है, क्षत्रिय का क्या कर्तव्य है, वैश्य का क्या कर्तव्य है, शूद्र का क्या कर्तव्य है। इस प्रकार से कर्तव्य जो है बताया और वे अपने कर्तव्य के अनुसार तो वे कभी भी, ब्राह्मण जो है कभी भी नौकरी नहीं करता क्योंकि वो अपने कार्य, शिक्षण, पठन पाठन अध्ययन, लोगों को मार्ग दिखाना, उनको किस वेदों के अनुसार उनको ज्ञान देना, तो इसीलिए वो नहीं कर सकते। क्षत्रिय अपनी जीविका
अपने राज्य को चलाने में, और राज्य से वे जो टैक्सेस, कर, व्हाट इज इट, टैक्सेस, टैक्सेस कलेक्ट करते, और उससे वे खुद के लिए नहीं, पर वही जो जो उनको मिलता है लोगों के द्वारा, वे जो है वापस जो है उनको देते हैं, और जो नहीं देते हैं उनको वो दंडित कर सकते हैं। और ये कर्तव्य है कि वेदों के अनुसार कि सभी जो राज्य में जो रहते हैं 25% जो है, जो उनका कमाई है वो देना होता है राजा, और राजा वो है वो हक से उसे ले सकता है, और जो नहीं देता वो उसके साथ युद्ध करने के लिए तैयार होना चाहिए। और क्षत्रिय जो है ब्राह्मणों के आदेश के अनुसार अपने राज्य को चलाता। तो वैश्य भी कार्य नहीं करता। तो यहाँ पे बताया गया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य किसी भी परिस्थिति में अपनी जीविका के लिए नौकरी नहीं करता। वैश्य जैसे कि कृषि, गोरक्षा, वे जो है अपना कार्य करते हैं, या कुछ भी जैसा ट्रेडिंग ये सब करते हैं, लेकिन वे जो है अपनी जीविका के लिए कोई नौकरी नहीं करते, किसके ऊपर डिपेंड नहीं रहते, वो अपने ही कार्य से अपने जीविका को, सिर्फ शूद्र ही है जो नौकरी करता, वर्क्स फॉर अ सैलरी। तो ये अपने अपने धर्म के अनुसार ही कार्य करते हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उनका ये सही जीविका से जो उनको दूर किया जा रहा है, उनको नहीं दिया जा रहा है जो उनकी जीविका। इस घटना से फलस्वरूप कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ। अतः कुरुक्षेत्र का युद्ध पांडवों द्वारा नहीं अपितु कौरवों द्वारा उकसाया गया था। तो उनके कारण, क्योंकि उन्होंने भगवान का भी आदेश को ठुकराया। उन्होंने, भगवान ने कहा दे उनको, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। दुर्योधन ने कहा कि मैं एक नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। तो ये जो है स्वधर्म, स्वधर्म को निभाना बहुत जरूरी है। वो गुण और कर्म, अपने गुण, अपने स्वाभाविक रूप से, स्वभाव से जो कार्य हम कर सकते हैं। इसीलिए कभी कभी ऑफिस में भी देखते हैं, कुछ कार्य में देखते हैं कि अब कुछ जॉब चाहिए तो जॉब चाहिए, कोई भी जॉब ले, लेकिन अगर वो जॉब, क्योंकि नौकरी करना है, पैसे कमाना है, तो कहीं तो भी करना पड़ेगा जॉब, लेकिन अपने स्वभाव से मैच नहीं होता है, वो जो है हमेशा उसमें असंतुष्ट, डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, क्योंकि वो उसका स्वभाव नहीं। तो हमें अपने स्वभाव के अनुसार, इसको कहते हैं स्वधर्म। स्वधर्म मतलब जो हमारे स्वभाव के अनुसार, क्योंकि हर एक का स्वभाव अलग है। जैसे कि हम देखते हैं कि अर्जुन ने पहले अध्याय में उन्होंने भगवान सुख को कहा कि मैं ये युद्ध नहीं कर सकता, मैं अपने आचार्य, अपने स्वजनों, अपने रिश्तेदारों का वध नहीं कर, लेकिन ये
क्षत्रिय का स्वभाव नहीं है। क्षत्रियों का स्वभाव है युद्ध करना। तो भगवान ने उनको कहा कि तुम सोचते हो, और अर्जुन कह रहा है कि नहीं, इससे अच्छा होगा कि मैं जंगल में जाके योगी बन के, साधु बन के सब कुछ छोड़ दूं, मैं त्याग दूंगा। ये अच्छा है, अच्छा भाव है, नहीं चाहिए हमको ये राज्य। इनको मारने से युद्ध भूमि में बैठे हैं, खड़े हैं, युद्ध के लिए तैयार है। अर्जुन ऐसे बोल रहा है, मैं नहीं करूंगा, मैं इनको नहीं मार सकता हूं। तो भगवान इसीलिए बताया गया कि ये भक्त का हृदय ऐसे होता है, वे दयालु होता है, उसको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमारा स्वभाव भी हमारे साथ होता है। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, अगर तुम ऐसा करोगे, पर तुम्हारा स्वभाव, तुम जाओगे भिक्षाम दे, जाओगे घर घर और किसी ने तुझे कुछ बोल दिया, तुम तलवार निकालने के लिए तैयार हो जाओगे, फिर तुम अधर्म करोगे। इसीलिए तेरा जो कर्तव्य है, जो तू क्षत्रिय का जो स्वधर्म है, इसको निभाओ, क्योंकि ऐसे करने से तुम पाप से मुक्त हो जाओ। और जंगल में रहते हुए किसी ने तुझे ललकारा तो तुरंत तुम, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव क्षत्रिय का, तो अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करना जरूरी। तो यहाँ पे इसीलिए बताया जा रहा है कि अगर वो ये नहीं करेंगे तो उनकी जीविका कैसे चलेगी। और ऊपर से वे तो धर्म के पक्ष में थे, फिर भी भगवान ने कहा कि चलो, नहीं हो रहा है काम, तो उनको एटलीस्ट अपना स्वधर्म को निभाने के लिए दे। तो इसीलिए स्वभाव, जैसे किसी को ब्रह्मचारी बनना, तो अनेक है, अनेक अनेक जो गुण और कर्म है, 4 आश्रम है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, और ये जो 4 ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 वर्ण और आश्रम इसी के लिए बनाया गया है, ताकि जो भी स्वभाव से, अगर हमारा स्वभाव है तो उस स्वभाव से हम उस आश्रम या उस कुल में जन्म लेंगे। ब्राह्मण के परिवार में या क्षत्रिय के परिवार में, ये ज्यादातर ऐसे ही चलता है। तो ऑफिस, अगर हम, एक तो बात हो गई ऑफिस में, हम अपने स्वभाव से नहीं, तो फिर प्रॉब्लम ये। तो इसीलिए हमें अपने स्वभाव को समझना है कि क्या, किस कार्य से, मेरा स्वभाव क्या है, किस कार्य मेरे लिए सूटेबल होगा, और इसीलिए जॉब चेंज करते रहते हैं, ताकि उनके स्वभाव के अनुसार जो है वो कार्य कर सके। सिमिलरली कोई ब्रह्मचारी, जैसे कि ब्रह्मचारी बनना चाहता है, ब्रह्मचारी आश्रम में जाता है ब्राह्मणों की जैसा, लेकिन उसका स्वभाव ब्राह्मणों जैसा नहीं है, उसको इंटरेस्ट नहीं है पठन में, उसको इंटरेस्ट नहीं है शौच में, उसको इंटरेस्ट नहीं है जल्दी उठना, लेकिन ब्रह्मचारी बन गया, ब्रह्मचारी आश्रम, फिर वो जो है कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है दूसरे ब्रह्मचारियों के साथ, तो इसके लिए मिक्सिंग हो जाता है, और मिक्सिंग होने के कारण जो है प्रॉब्लम। तो फिर अगर वही ब्रह्मचारी को, जो उसका स्वभाव, तो उसको कहा गया कि अच्छा तुम ऐसे करो, एक जॉब ले लो,
एक जॉब पे करो, कोई आईटी इंडस्ट्री या किसी में जॉब लगो, और जॉब करते हुए भी तुम जो है भक्ति में रह सकते हो, और जो भी फल प्राप्त कर रहे हो भक्ति में आप लगा सकते हो। तब ऐसे व्यक्ति को जो पहचानना है कि उनका स्वभाव क्या है, क्यों प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, क्यों नहीं कर, क्योंकि जो उसका स्वभाव है उसके साथ मैच नहीं हो रहा है। तो आर्टिफिशियली नहीं, ये जो नेचुरली जो हमें अपने स्वभाव स्वधर्म से हमें काम करना है। और आत्मा का तो स्वधर्म यही है, कृष्णेर अनित्य दास। तो आत्मा का स्वधर्म और अपने स्वाभाविक रूप से हमें जो है, जब हम कार्य करते हैं भगवान को केंद्र बिंदु बनाकर, तो फिर जो है हम जो है शांति पूर्वक ऐसे कार्य कर सकते हैं। तो ये जरूरी है कि क्षत्रिय को अगर उनको राज्य चलाना है तो भूमि तो चाहिए, तो इसीलिए ये युद्ध हुआ, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया और वो दूसरा नहीं कर सकते कार्य। तो जैसे कि हम देखते हैं कि द्रोणाचार्य जो है क्षत्रियों को सिखाते थे, क्षत्रियों के गुरु थे, और उनको ट्रेनिंग दिया जाता है कि किस प्रकार ये अस्त्र शस्त्र इस्तेमाल करना है, किसी अस्त्रहीन व्यक्ति को नहीं मारना है, किसी निर्दोष के ऊपर अपने शस्त्र का इस्तेमाल नहीं करना है। उनको बहुत सारे कोड सिखाए गए ताकि वो राज्य चला सके और सुरक्षा दे सकते, न्यायपूर्वक। नहीं कि अभी शस्त्र हो गया तो चलो उठाओ और सबको मारना शुरू कर। अभी भी जब जैसे कि मार्शल आर्ट्स वगैरह जो है बाकी के, इसमें भी उनको ये नियम है, नियम बताए जाते हैं कि किसी को असहाय व्यक्ति या जो शरणागत होता है उसको नहीं मारना चाहिए। महाराज परीक्षित तैयार हो गए थे कली को खत्म करने के लिए, लेकिन कली को पता लगा, उन्होंने शरण में आ गए। उनको पता था कि अभी मैं बच नहीं पाऊंगा, क्योंकि महाराज के परीक्षित के राज्य में कली का प्रवेश होना असंभव था। तो जब वो महाराज परीक्षित के चरणों में गिर गए तो उन्हें महाराज परीक्षित ने स्थान दिया कि ठीक है, अगर तुम्हें हमारे राज्य में रहना है तो ये जहाँ पे जुआ, शराब, सोना ये सब है, पर स्थान ही नहीं मिला तो एक्चुअली उनको बाहर ही कर दिया। कली उनके राज्य में आई नहीं, उनको स्थान दिया फिर भी वे नहीं आ, क्योंकि महाराज परीक्षित के राज्य में ऐसा कुछ, लेकिन एक छिद्र मिल गया। तो इस प्रकार से ये जो कली ने प्रवेश कर, तो ये राज्य तो अपना स्वभाव, जैसे कि हम देखते हैं कि अपने देश में बहुत लोग कहते एकलव्य, और एकलव्य को बहुत लोग गुरु, शरणागति, गुरु सेवा, ये एकलव्य का। तो एकलव्य भी एक दिन सोचा मैं भी सीखना चाहता हूँ, गए द्रोणाचार्य के पास, और द्रोणाचार्य ने को पूछा
कि तुम कौन से वर्ण से हो? तो उन्होंने कहा कि मैं तो हाँ शूद्र हूँ, निषाद, एक्चुअली निषाद शूद्र से भी। तो द्रोणाचार्य ने कहा सॉरी मैं नहीं सिखा सकता आपको। तो उन्होंने सोचा तभी नहीं, उनको स्वीकार करना चाहिए था जो गुरु ने आदेश दिया। अगर गुरु मान रहे हो तो उनका आदेश, लेकिन उन्होंने क्या किया, उनका पुतला बना के वो अपने आप सीखने लग गए, अपने आप सीखने लगे और बहुत एक्सपर्ट भी हो गए बाण चलाने, धनुर्विद्या। तो एक दिन जब वो धनुर्विद्या सीख रहे थे तो एक कुत्ता बहुत भौंक रहा था। कुत्ता बहुत भौंक रहा था तो उसने कहा ये कुत्ता हमको डिस्टर्ब कर रहा है। उसने बाण लिया और उसका मुंह को बंद कर दिया। 7 बाण से कर दिया और वो कुत्ता वो पांडवों के, जहां पांडव थे वहां पर, तो उन्होंने देखा अरे ये कुत्ते का किसने हालत किया। तो देखा कि उनके मुख में ऐसा इतना पीड़ित कर दिया उसको, तो तुरंत द्रोणाचार्य ने कहा कि जिसने ये कार्य किया है वे शूद्र से भी निम्न न होना चाहिए, क्योंकि ऐसे बिना कारण किसी जीव को कष्ट देना। तो फिर उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि ये कार्य जो है एकलव्य का है। तो जब एकलव्य, तो लोग सोचते हैं कि द्रोणाचार्य ने पक्षपात किया अर्जुन को श्रेष्ठ बनाने के लिए, और ये भी कहने लगे सिमिलर कर्ण के विषय में, कर्ण छल से अपना विद्या पान, जो छल से विद्या, क्योंकि उन्होंने गुरु को झूठ बोला था। यहाँ पे द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं सिर्फ क्षत्रियों को सिखाता हूं, वहां पे परशुराम ने कहा कि मैं सिर्फ क्षत्रियों को मैं नहीं सिखाता। तो कर्ण ने कहा कि मैं ब्राह्मण, छुपा नहीं सकता। उनको श्राप दे दिया कि जो भी तुम्हारा विद्या है वो खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे एकलव्य जब वो आए तो उन्होंने कहा कि तो आप योग्य नहीं थे, इसीलिए मैंने आपको मना किया था, क्योंकि आप जो है अपनी विद्या को गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। और गुरु को बहुत सावधान रहना चाहिए कि किसको वो ज्ञान दे। तो आपने इस प्रकार से इसको टॉर्चर किया, तो क्षत्रिय कभी भी किसी को की हत्या नहीं करता। वो कोड, जैसे हम देखते हैं कि महाभारत में भी कोड था, कितने कोड्स के अनुसार युद्ध होता है। ऐसे नहीं कि पीछे से मारो, कहीं से भी मारो, कभी भी मारो, किसी भी अवस्था में किसी को के साथ हानि पहुंचाओ। तो तब द्रोणाचार्य ने देखा कि ये जो है आगे चल के खतरा उत्पन्न कर सकता है। तो हालांकि उसने मेरा पुतला बनाया लेकिन मुझे तो स्वीकार किया, तो मुझे उसने उनको कहा कि तुम अगर मुझे स्वीकार किया तो गुरु दक्षिणा के लिए मुझे का अंगूठा दे दो। वो अंगूठा, क्योंकि अंगूठा ही है, अभी वो सीख लिया, उन्होंने कर लिया, लेकिन वो बहुत घोर कार्य कर सकता है आगे चल, तो उससे ले, क्योंकि वो क्रिएट कर सकता है बड़ा
सोसाइटी में प्रॉब्लम्स की। और एकलव्य वो क्षत्रिय नहीं था, निषाद। और ये निषाद जो है राज्य के विरुद्ध ही चलते, उनका स्वभाव ही ऐसा है। वे जो लोग जो नहीं जानते हमारे देश में, कि ये सोचते हैं कि हाँ एकलव्य गुरु भक्ति वगैरह, लेकिन उनका पीछे क्या है और गुरु क्या है उसके पास से ले लिया। तो निषाद जो है इस गुरु के राज्य में वे हमेशा वैसे वे बाहर ही रहते, और जब भी वे टैक्स कलेक्ट करने के लिए राज्य के जो अधिकारी जाते थे, वे उनको ऊपर पत्थर मारते थे और जंगल में जाके छुप जाते थे। तो वे अगेंस्ट। और द्रोणाचार्य नहीं चाहता था कि जो देशद्रोही है उनको ये ज्ञान सिखाए, इसलिए उनको मना किया। जानते हैं गुरु चेक करता है, ऐसा नहीं कि सबको ज्ञान मिलता है। उनका स्वभाव और उनका गुण देख आश्रम में जब जाते हैं, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि अपने स्वधर्म के अनुसार अगर कार्य नहीं किया जाए तो डिस्टर्बेंस हो सकता है, खुद के लिए और दूसरों के लिए भी। तो इसीलिए भगवान यहाँ पे कहते हैं it's a little different. I'm not very good at reading fast in Hindi. It's better to engage in one's own occupation, even though one may perform it imperfectly, than to accept another's occupation and perform it perfectly. जैसे हम देखते हैं कि एकलव्य ने क्षत्रिय का कार्य ले लिया और परफेक्टली भी कर लिया, तो भी वो नहीं सही नहीं है। बेटर टू डू योर, अपना खुद का स्वधर्म से कार्य करके उसमें अगर टूटी भी हो गई तो वो अच्छा है कि दूसरे के कार्य को करना। Duties prescribed according to one's nature is never affected by sinful reactions. 18.47 हिंदी का बुक है तो खोलो और पढ़ो 18.47 and 40. So इस प्रकार से one's occupational duties is prescribed in Bhagavad Gita. The duties of a Brahmana, Kshatriya, जो भी हमारे स्वभाव के अनुसार, सह जम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्याजेत स्वर्वरंभ ही दोषेन धूमेनागिर इवावृतः. Every endeavor is covered by some fault, just as fire is covered by smoke. Therefore, one should not give up the work born of his nature. O son of Kunti, even if such work is full of faults. Okay. Anybody's opened it? 47, 48. Yes, Mataji, I have opened it. Okay, read the translation. प्रत्येक उद्योग प्रयास किसी न किसी दोष से आवृत होता है, जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है। अतः 47 ओके। अपने वृत्ति परक कार्य को करना, चाहे वह कितनी ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छे प्रकार से करने की उपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। इसके लिए पाप हो तो पाप होगा, क्योंकि there will be friction, there will be fight, there will be argument, फिर उसमें
एम्प्लॉयर को फिर बोलेंगे, उसके अगेंस्ट जाएंगे, उनके वे करेंगे, क्योंकि वो जो स्वभाव के साथ नहीं है तो हमेशा असंतुष्ट रहता है और फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और जब हम प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे तो पाप हमको लगेगा, तो अवॉइड करना चाहिए। आजकल बहुत मुश्किल है, तो आजकल अगर ऐसा है तो हमें सहन करना सीखना पड़ेगा। वो भी नहीं होता तो फिर प्रॉब्लम ही होगा, सहन करके रहना पड़ेगा। अभी किसी ने हम भक्ति में है, अभी ऐसे जॉब में है, खास करके हम क्या, हमारा अनुभव भक्ति में रहते हुए, ऐसा जॉब जिसमें दोष ही दोष है। कभी कभी कान पक जाते, सहन नहीं किया था, लेकिन सहन करना, अगर सहन नहीं कर सकते तो छोड़ो, पाप की करें। पर आजकल ऐसा नहीं कर सकते, तो इसीलिए हमें सहन, इसके लिए स्ट्रेस है, सो मच पॉलिटिक्स, स्ट्रेस, और अंत में असंतुष्टि। कोई भी संतुष्ट नहीं है, कितना भी एम्प्लॉयर हमको दे फिर भी उसको गाली देंगे। Okay, that was one. It's better to engage in one's own occupation, even though, okay, 47. It is better to engage in one's own occupation, even though one may perform it imperfectly, than to accept another's occupation and perform it perfectly. Duties prescribed according to one's nature are never, duties prescribed according to one's nature are never affected by sinful reaction. Okay, आगे. 48 सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृत। प्रत्येक उद्योग प्रयास किसी न किसी दोष से आवृत होता है, जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत होती है। अतएव हे कौंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को भले ही वह दोषपूर्ण क्यों न हो, कभी त्यागे नहीं। Right. So now you understand why Krishna, when you say why, क्यों भगवान गए, क्योंकि उनका जो कार्य है नहीं कर पाए, उनकी जीविका कैसे चले, वो पाप के भागीदार, पाप कर्म करेंगे अगर वो जो अपने स्वभाव व स्वधर्म को नहीं निभाओगे। और स्वधर्म को निभाने के लिए अगर कोई भी त्रुटियां होती है अपने स्वभाव के अनुसार और स्वधर्म के अनुसार, उसके हम पाप के भागीदार नहीं हो। चाहे हम दूसरे का क्यों न कार्य अच्छी तरह से करें, फिर भी कुछ किसी न किसी प्रकार से, जैसे कि हम देखते हैं एकलव्य का ये उदाहरण में, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच।